हम सभी के मन में एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली चलता है कि मैं अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को कैसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। मैंने तो हमेशा यूनिवर्स से, भगवान से अपने लिए अच्छा मांगा है, अपनी फैमिली के लिए अच्छा मांगा है, अपनी लाइफ के लिए अच्छे अच्छे सपने देखे हैं। तो मेरी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट हुई हैं तो वो मैंने कैसे मैनिफेस्ट की हैं, ये क्वेश्चन हमें बहुत बार तंग करता है, बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे मन में आता रहता है। तो इसको समझने के लिए आपको लॉ ऑफ फोकस को समझना पड़ेगा, फोकस के नियम को समझना पड़ेगा कि हमारा फोकस काम कैसे करता है। तो जब आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो चाहे अच्छी चीज़ है चाहे बुरी चीज़ है, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके फोकस करने से वहाँ पे एनर्जी जाती है, आप उस चीज़ को एनर्जी दे रहे हो। अब बहुत से लोग नहीं चाहते कि इस दुनिया में वायलेंस हो, इस दुनिया में बुरी चीज़ें हों, पर उनका ध्यान कहाँ पे होता है? न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे वो वैसी न्यूज़ सुनते हैं, वैसे सीरियल्स देखते हैं, वैसा ही अपने अंदर फीड करते हैं, सारी चीज़ों की नॉलेज रखते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि देखो दुनिया में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर अपनी डेली रूटीन में वो इन सब चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, अपने मन में रिपीट कर रहे हैं। आसपास के लोगों के साथ भी इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल क्राइम कितना बढ़ गया है, या ये वर्ल्ड एक अच्छी जगह नहीं है, अब सेफ़ नहीं है, माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। आपका ध्यान कहाँ पे है? आपका फोकस कहाँ पे है? सारी नेगेटिव चीज़ों के ऊपर। इन्हीं चीज़ों की वजह से किसी और फॉर्म को लेके नेगेटिविटी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती रहती है। अगर इसको और डिटेल में समझें तो अपने लिए भी जब हम मांगने जाते हैं यूनिवर्स से या भगवान से, हमारी जो प्रेयर होती है, बहुत लोग ये गलती करते हैं, उनकी जो प्रेयर होती है वो नेगेटिव फॉर्म में होती है। वो कभी ये नहीं मांगते, अगर बच्चों के एग्जांपल लें, वो ये नहीं मांगते कि मेरे इतने % मार्क्स आ जाएं। वो प्रेयर में ये बोलेंगे मुझे फेल मत कर देना, मुझे फेल नहीं होना, या मेरे इतने मार्क्स ना। अपने अंदर जो इंटरनल हमारे बात चलती है, हमारा इंटरनल फोकस होता है वो नेगेटिव होता है। हमारा अनकॉन्शियसली जो हमारा फोकस होता है वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर होता है, नेगेटिव आउटकम के ऊपर होता है। मोस्टली लोग रिलेशनशिप में क्या करते हैं, शादी मैनिफेस्ट करते हैं, इतनी खुशी होती है उनको शादी की, पर उसके बाद से जैसे ही सब कुछ फिक्स हो जाता है उनका फोकस नेगेटिव हो जाता है। मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, कहीं ऐसी फैमिली ना मिले। इमीडिएटली क्या हुआ, आपका इंटरनल फोकस नेगेटिव होना शुरू हो गया। हमेशा से हम हर चीज़ में अपने फोकस को नेगेटिव रखते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि इतना अनकॉन्शियसली हम नेगेटिव किसी चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं, और वो तो मैनिफेस्ट फिर होगी। फिर हमें, क्योंकि हमें अनकॉन्शियसली अपने थॉट्स के ऊपर नज़र रखने की आदत नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि वो चीज़ें हमारी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होती जा रही हैं। इसीलिए हम फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि मैं इन नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तो हमेशा अपने लिए अच्छा मांगा है। तो आपको इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आपको ऐसे ऐसे एविडेंसेस ढूंढने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा अपने आसपास। मान लो आपको इस दुनिया में, आप चाहते हो कि बहुत पीसफुल ये वर्ल्ड हो, इसमें अच्छे माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा हों। आप देखोगे बहुत बार जब आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो, आपको वैसी ही रिकमेंडेशन होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद आपका मन कैसा हो जाता है कि इस दुनिया में तो कुछ भी सेफ़ नहीं है। और कई बार आप ऐसे ऐसे चैनल्स देखना शुरू कर देते हो कि जहाँ पे आपको कुछ मेडिटेशन, कुछ नॉलेज, कुछ आपकी जो इंटरनल ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ हो, वैसी चीज़ें आप देखना शुरू कर देते हो, कुछ मोटिवेशन देखना शुरू कर देते हो। तो आपके अंदर से फोकस कैसा हो जाता है, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी उसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हो कि हाँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, दुनिया में लोग आज भी उतने अच्छे हैं। हमारा फोकस चेंज हो जाता है। तो अपने आप को जब आपने फीड करना है किसी नॉलेज के साथ, तो आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है कि मुझे अपने मन में कौन सी इन्फॉर्मेशन लेकर जानी है। नॉर्मली न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया या कहीं पे भी हमारी आदत होती है, हमारा ध्यान जो जाता है वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर हमें बोरियत आना शुरू हो जाती है, हम बोरिंग महसूस करते हैं, पर वहीं पे हम मार खाते हैं। हमारी अपनी लाइफ में भी हम उस एनर्जी को इनवाइट करते हैं और कुछ भी मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे ड्रीम्स, कुछ भी अननेसेसरी जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जब भी अपने आप को अपने फीड करना है किसी चीज़ के साथ, कोई भी नॉलेज, कोई भी चीज़ अपने अंदर भेजनी है, उसको डस्टबिन की तरह नहीं डालना है। आपको चूज़ करना है कि मुझे कौन सी चीज़ को अपने अंदर रखना है और उसे ग्रो करना है, क्योंकि जो भी चीज़ के बारे में आप फोकस करोगे
वो चीज़ ग्रो होगी ही होगी। जो हमारा नेगेटिव फोकस होता है वो अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। तो कभी भी आप अपनी प्रेयर करने जाओ, कुछ मांगते हो यूनिवर्स से, आप देखो कि आप कौन सी स्टेटमेंट बोल रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात कर रहे हो या नेगेटिव चीज़ के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। नॉर्मली लोगों के वर्डिंग से ही आपको पता चल जाएगा, आपको अपने वर्ड से पता चल जाएगा कि आप क्या मांग रहे हो। तो वहाँ पे आपको अपने फोकस को, इंटरनल फोकस को चेंज करने की ज़रूरत है। इसकी एक एक्सरसाइज क्या है, अपने हर थॉट के ऊपर जितना आप नज़र रख सकते हो कॉन्शियसली, कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट के होने से पहले आप, कोई भी आपकी लाइफ में, डेली हमारी लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स मीन्स जो भी काम हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ में आप कर रहे हो, वो हर एक चीज़ से पहले आपके मन में विचार आता है। वो विचार कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर कौन सा फोकस ज़्यादा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको वो चेक करना है। और फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो फोकस है वो कितना नेगेटिव है और कितना पॉजिटिव है। तभी आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को सही डायरेक्शन दे पाओगे, तभी इन प्रॉब्लम्स को आप मैनिफेस्ट होने से रोक पाओगे। जब आपको पता होगा कि एक्चुअल में ये चीज़ों को मैं ही मैनिफेस्ट करते जा रही हूँ अपने नेगेटिव फोकस की वजह से, और जब आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करोगे तभी आप उसको क्योर कर सकते हो, तभी आप उसको ठीक कर सकते हो, तभी आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि हाँ एक्चुअल में मैंने ही अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को कल्टिवेट किया है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये नेगेटिव चीज़ें ग्रो हो रही हैं। अगर यूनिवर्स ने आपको क्रिएटर बनाया है, हर चीज़ की आपको पावर दी है कि आप अच्छा सोचो तो आप अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट कर सकते हो, पूरी पावर आपके हाथ में दी है। तो आप क्यों ना उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ना कि उनके ऊपर जो आप नहीं चाहते। नॉर्मली क्या होता है, जब किसी के खर्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो उसका फोकस इस पे नहीं होता कि मैं और कमा लूँगी, उसका फोकस इस पे हो जाता है कि कहीं मैं गरीब ना हो जाऊँ। हमारा फोकस ऑटोमेटिकली हमारा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ये हमारा माइंडसेट ही ऐसे चलता है हमेशा से, क्योंकि आसपास से हम बहुत ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, हम अपनी डेली रूटीन की, लोगों के एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ में इन्फॉर्मेशन डालते जाते हैं। अब आपको ये चूज़ करना चाहिए कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डालनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन कैसी हो। तो लॉ ऑफ फोकस में आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है जिस चीज़ को भी आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। आपके एक दिन या 2 दिन से नहीं, आप डेली रूटीन में कितना पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हो, इंटरनल फोकस कैसा है आपका, उससे डिपेंड करता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी, फास्ट तरीके से, कितनी पॉजिटिव तरीके से पूरी होती है। आई होप आपको ये वीडियो में से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपको कैसा फोकस करना है, आपको कौन सी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव अट्रैक्शंस कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।